बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और मेरे साथ हैं हमारी टीम के वकला इकराम और तमाम लवाहिकीन जो कि शोहदा के लवाहिकीन हैं और जो कि मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हैं। तूलो अर्ज से ये आए हैं। इसमें टेक्सला के लोग भी हैं, इसमें गुजरात के लोग भी हैं, खानेवाल के लोग भी हैं, मिंचनाबाद के लोग भी हैं और कराची के लोग भी हैं, जेहलम भी हैं, लिया भी है, टोबा टेक सिंह भी है, अटक से भी आए हुए हैं। यानी पंजाब का कोई जिला ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है जहां से लवाहिकीन ना आए हों और उनका मकसद सिर्फ ये है। और ये इनकी आज पहली तारीख नहीं है, चांद एक की पहली है, बाकी की चौथी तारीख है तकरीबन, जो हर तारीख में आते हैं। और उनका एक ही सवाल होता है कि अदालत से कि जनाबे वाला या तो हमारे शोहदा की डेड बॉडीज हमारे हवाले कर दें और या फिर जो हमारे लोग जो मिसिंग है, गुमशुदा है, उनके बारे में हमें इत्तला दे दें। अभी तक ये मुतालबा नहीं किया जो इनका आईनी और कानूनी मुतालबा है कि हमारे लोगों को, जिन लोगों ने शहीद किया उनके खिलाफ FIR दी जाए और जिन्होंने हमारे लोगों को किडनैप किया, गुमशुदा किया, मिसिंग किया, उनके खिलाफ FIR दी जाए। हाँ, अलबत्ता आज अदालत ने 10 अफराद के वेयर रिपोर्ट हमें दे दिए और जिनके नहीं दिए उनके बारे में ये कहा है कि आप चाहें तो हम उनकी FIR दे देते हैं। तो अल्टीमेटली FIR जो होगी वो किडनैपिंग की होगी, मिसिंग की होगी और उनके खिलाफ होगी जिन्होंने इन्हें किडनैप किया है। और अल्टीमेटली ये इब्तदा में तो नामालूम अफराद के खिलाफ होगी, बाद में जब साबित हो जाएगा इन्हें किसने किडनैप किया तो फिर जो है वो उनको उसमें नामजद कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन आज हमें अदालत ने दिया है कि जो नहीं मिल रहे आपको वे आउट हमें बताएं, क्या मैं उनकी FIR का ऑर्डर कर दूं। इस पे हमने थोड़ा सा वक्त लिया है ताकि हम मुशावरत कर सके कि उनकी FIR हमने करवानी है कि नहीं करवानी। और जो डेड बॉडीज हैं उनके बारे में अदालत ने कहा जी अब इसका क्या हल करें, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि ये डेड बॉडीज हमारे पास नहीं है, ना हमने वहां से ली है, ना जख्मी है, जख्मियों की फहरिस्त में भी नहीं है, डेड बॉडीज भी हमारे पास नहीं है। तो अगरचे ये सफेद झूठ है, लेकिन अदालत में जब कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी आके बात करता है तो अदालत की भी मजबूरी है कि उसके बाद को फिर कुछ ना कुछ वजन दे। उस पर हमने कहा कि ये बात तो इनकी जबानी कलामी है कि हमारे पास नहीं है, कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिया। तो फिर जो DIG सिक्योरिटी साहब आए थे उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल से सारा डाटा लेकर वो आपको दे देते हैं। तो इसमें सेक्रेटरी हेल्थ भी हमारे इसमें पार्टी है और इसमें जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, अल्टीमेटली तमाम सेक्रेटरीज तमाम डिपार्टमेंट्स उनके अंडर में, वो भी हमारी पार्टी है। तो हमने कहा कि तमाम हॉस्पिटल से इनका डाटा, कितने लोग अस्पतालों में इंजर्ड गए, कितने लोग जो है उसमें शहीद डेड बॉडीज गई, उनका डाटा पूरा मंगवा लिया जाए। ये डाटा आज हमने मंगवा लिया है। अल्टीमेटली इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। उसकी वजह यह है कि जो लोग अदालतों में आ गए हैं तो ये एक प्रोसेस में है और ये अपने इंसाफ के तलबगार है और इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। तो उनको उनके लिए कोई ना कोई वे आउट का आईनी और कानूनी जो भी बनता होगा अदालत और हुकूमत निकालने पे मजबूर होगी। जो लोग अदालतों में नहीं आए, जिनके शोहदा हैं और वो उन्होंने इसको प्रोसीड नहीं किया, जिनके मिसिंग हैं वो आ नहीं रहे, मैं बारे दिगर उनसे कहता हूं, सारे दोस्त गवाह हैं कि यहाँ पर ऑर्डर है कि वर्सा को तंग नहीं किया जाएगा। रात को कुछ लोगों के घर पे पुलिस गई थी, मैंने DIG से रब्ता किया, उसने वापस मुझे कॉल बैक करके कहा कि सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो वर्सा हैं, पिटिशनर्स हैं, जो केसों के पिटिशनर्स हैं, दरखास्त गुजार हैं, उनको तंग नहीं किया जाएगा और अगर किसी लिस्ट में नाम भी हो फिर भी तंग नहीं किया जाएगा। तो ये आज का ऑर्डर हुआ है। तो इसमें मेरी सबमिशन ये है कि आप लोग जो सुन रहे हैं आप भी अपनी तजावीज़ दीजिए, जो आप में कानूनदान है, जो कानून नोएंगे, जो ला नोएंगे, जो शरा को जानते हैं, जो माहिर शरा है, माहिर कानून है। और हम खुद भी मुशावरत करते हैं अपनी टीम से और लवाहिकीन से भी कि इसमें बेहतर वे आउट क्या किया जा सकता है। तो हमने हमेशा सोच कर जवाब देना चाहिए। आज अदालत में हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल था कि फौरी FIR करवा दें, तो हमने जानबूझकर इसमें कुछ वक्त लिया है ताकि उसमें हम ये इंस्ट्रक्शन सीख कर सकें। बाकी जो ब्रूटैलिटी है, जो जुल्म है, वो जो है वो बहुत ज्यादा है, वो उसको मैं यहाँ बयान करने का यारा नहीं है, वक्त नहीं है कि हम उसको बयान कर सकें। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं जुल्म ज्यादती के, वो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि जिन्हें बयान करना बड़ा मुश्किल है, सिर्फ इस बिना पर कि वो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते थे और वो अपने
मुसलमान भाइयों फ़लस्तीनियों की मदद के लिए निकले थे और उनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। इस पर मैं ये कहूँगा कि दिल ना उम्मीद तो है, नाकाम तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये जुल्म की रातें तवील ज़रूर होती हैं लेकिन बिल आखिर उनकी सुबह होती है। और हम सुबह रोज़ाना जब भी उठते हैं तो हर सुबह मुझको ये पैगाम दिया करती है, आज खुशियों से भरेगा तेरा दामन कोई। ये उम्मीद लेकर हम हर जुम्मे को अदालत आलिया में आते हैं कि आज हमें खुशी की कोई खबर मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें फिर एक नया लॉलीपॉप दे के अगले जुम्मे के लिए भेज दिया जाता है। तो आज की जो प्रोसीडिंग है मैंने आपको बता दी। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में आकर गवर्नमेंट ने कहा जी डीसी के हुक्म से इन्हें सील किया गया है पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की वजह से, अमन आमा की वजह से। तो अदालत ने यह बात नहीं मानी, अदालत ने कहा जी डीसी को बुलाएं। तो जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में अगली तारीख में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इन पर्सन तलब कर लिया गया है और इंशाल्लाह जो है वो उसमें वो आएंगे। तो हमें कभी उम्मीद है कि ये मस्जिद इंशाल्लाह हमारी अगले हफ्ते इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी, क्योंकि अमने आमा की वजह से बंद किया गया था। अब अमने आमा का इशू ही नहीं रहा तो वो ग्राउंड ही खत्म होगी जिसकी ग्राउंड पर मस्जिद को सील किया गया था। तो अब इंशाल्लाह मस्जिद, हमें कभी उम्मीद है कि अगले हफ्ते डीसी साहब आएंगे और वो अपने जस्टिफाई देंगे कि अब क्यों मस्जिद बंद है, क्या ये इजराइल है, क्या ये हिंदुस्तान है, क्या ये नॉन मुस्लिम कंट्री है कि यहां पर आपने मस्जिद बंद कर दी। अच्छा, अगर अमने आमा का मसला हो कहीं तो लॉजिकल बात है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अमने आमा को टैगल करे। हम अपने मोबाइल में के जब बैलेंस डलवाते हैं तो हम पैसे देते हैं, जब हम कॉल करते हैं हम पैसे देते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी देता है। हम साबुन खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, खाना खाते हैं तो पैसे देते हैं। हम टैक्स किस लिए देते हैं आपको कि आप अमने आमा की सूरत हाल को मेंटेन करेंगे। आप हमसे, आप आम आदमी भी माहाना 5-6 हज़ार रुपए लोगों को टैक्स देता है गवर्नमेंट को आपकी तनख्वाह के लिए। हम अपने खून बहा की पसीने से कमाई करके आपकी तनख्वाहें पूरी करते हैं। तो भाई आप अमने आमा को आप जो है वो मेंटेन कीजिए, उसके लिए अपनी फोर्सेस लगाइए, उसके लिए लाहे अमल बनाइए, ना कि ये कि आप उठा के मस्जिद ही बंद कर दें। सवाल ये कि कल अमने आमा की सूरत हाल अगर हाईकोर्ट में होगी तो क्या हाईकोर्ट बंद कर दी जाएगी? सवाल यह है कि कल अमने आमा की सूरत हाल अगर सेक्रेटेरिएट में होगी तो क्या गवर्नमेंट के दफातर बंद कर दिए जाएंगे? सवाल यह भी है कल अमने आमा की सूरत हाल अगर वजीर आला हाउस के सामने हो गई तो क्या वजीर आला हाउस को ताले लगा दिए जाएंगे? यही सूरत अगर गवर्नर हाउस के सामने हुई तो गवर्नर हाउस बंद कर दिया जाएगा? आपके हाउस होंगे काबिल एहतराम, मस्जिद से ज्यादा नहीं है। मस्जिद से ज्यादा ना आपके घर पाकीज़ा हैं, मस्जिद से ज्यादा ना आपके प्रॉपर्टीज पाकीज़ा हैं, और अल्लाह के घर से बढ़कर ना आपके घर मुकद्दस है। तो ये क्या बात हुई कि आपकी तो घर जो है खुले रहे, वहां पर कुछ भी हो जाए, अल्लाह का घर है वो बंद हो जाए। तो इस पर डीसी को तलब किया है, इंशाल्लाह इस पर होपफुली अच्छा ऑर्डर आएगा और हमें कोर्ट से उम्मीद है। देखिए, हम कोर्टों पे, अदालतों पे भरोसा रखते हैं, उन पे यकीन करते हैं, एतबार रखते हैं। हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, वो अलिफ से अदालत हो या ऐन से अदालत हो, हम बहरहाल उन पे भरोसा रखते हैं और वहां आते हैं और वहां अपनी फरियाद करते हैं और वहां से अपना रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम मुल्क दुश्मन नहीं है। हमारे आबा ने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है और हम उनकी रूहानी औलाद है, पाकिस्तान बनाने वालों की। तो हमने कभी पाकिस्तान को ना पाकिस्तान नहीं कहा, ना हमने कभी ये कहा कि इसके बनाने के जुर्म में हम शरीक नहीं। हमने पाकिस्तान बनाया था, मौन करते हैं। हमारे लोगों ने बनाया था, हमारे बड़ों ने बनाया था। अल्लामा हाबिब बादा यूनी कौन थे? पीर अफमान की शरीफ कौन थे? पीर जमात अली शाह कौन थे? हमारे लोग थे, हमारे बड़े थे, हम उनके मुरीद हैं, हम उनकी रूहानी औलाद है। हमारे लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। इंशाअल्लाह मस्जिद खुलेगी और जरूर खुलेगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग शोहदा हैं, इससे ज्यादा जुल्म की और क्या बात है कि वो डेड बॉडीज लेने के लिए आए हुए हैं और हमारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे की, वो ये फरमाती हैं कि कहां हैं डेड बॉडियां? तो आप बताइए ना कहां हैं। हम तो आ गए लेने के लिए, लवाकिन तो आ गए, आप कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जो एक इल्जाम है, इल्जाम नहीं बल्कि ज़बाने ज़ीदे खासो आम है कि वहां बहुत सारी डेड बॉडीज को ट्रकों में भरकर ले जाया गया, ट्रक को आग लगाकर जला दिया गया। ये लोग कह रहे हैं। जब आपका चालान जमा हो जाएगा तो ऐनी शाहिदीन सामने भी आ जाएंगे। बहुत सारे ऐनी शाहिदीन है जो जिनको डर है, आप फौरन उनके घरों पे छापे मारते हैं। सिर्फ छापे नहीं मारते,
अगर कोई बंदा ना मिले तो माँ को उठा लेते हैं, बाप को उठा लेते हैं, भाइयों को उठा लेते हैं, घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं, गाड़ी खड़ी हो तो अब उसे साथ ले जाते हैं, और घर में अगर सोना तो लूट लेते हैं, पैसे पड़े तो आप उठा लेते हैं और रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं। जब आप इतना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं तो फिर ऐनी शाहिदीन ऐसी सूरत हाल में इंडिपेंडेंट नहीं आ सकते, जबकि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 मौजूद है, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, गवाहों को प्रोटेक्शन दीजिए, गवाहान को आप जो है वो हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, तो आके आपको सारे हक़ाइक़ बताएंगे। तो ये सूरत हाल है भाई साहब के यहाँ पर मैं फिर कहूंगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है, लेकिन मैं सारे लवाहिकीन को दोनों हाथों से सलाम करता हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप अपने हकूक के लिए निकले हैं, आपने सफर किया है, आपने पैसे खर्च किए हैं और आप अपने घरों से निकलकर इंसाफ लेने के लिए आए हैं। आपने रिकॉर्ड बना दिया है, आपने इस रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है और आपने झूठ बोलने वाले के मुंह पे तमाचा रसीद कर दिया है। ए झूठो, हम है ना शोहदा के वारिस, हमारे लोग मिसिंग है, हम लेने आए, दीजिए हमें। तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। इंशाअल्लाह आपका बाल भी बिका नहीं होगा और दुनिया आखिरत में आप बरी जिम्मा होंगे। देखिए जी, इंसान का काम इतना ही है कि कोशिश करे, इससे ज्यादा नहीं है। मैं इमाम आज़म अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि इंसान को कितना इख्तियार है, तो आपने फरमाया एक टांग उठाए, उसने एक टांग उठा ली, फिर फरमाया दूसरा भी उठाए, तो उसने कहा दूसरा मैं नहीं उठा सकता, तो आपने फरमाया बस आपको इतना ही इख्तियार है, हम एक टांग उठा सकते हैं, दूसरी नहीं उठा सकते, हम एक टांग उठाकर यहाँ आ गए, ठीक है। और हमने अदालत से इंसाफ की फरियाद कर दी है। हर जुमे को आके हम यहाँ पर फरियाद करते हैं, आप सब दुआ करें। और जितने मुसलमान हमें सुन रहे हैं मुल्क में, बैरून मुल्क में, मदीना तैयबा में, मक्कातुल मुकर्रमा में, बगदाद शरीफ में और अजमेर शरीफ में, जहां भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो वो हमारे लिए दुआ करें, हमारी टीम के लिए दुआ करें, हमारे नौजवानों के लिए जो इस कड़े वक्त में हमारे खड़े हुए हैं और हक के साथ खड़े हुए हैं, और इन लवाहिकीन के लिए, इन वुरसा के लिए कि जो जिनके घर में जब ये जाते हैं तो पीछे से फोन आता है, माँ पूछती है कि बेटा मिला, बहन पूछती है कि भाई का क्या बना, तो ये बेचारे कहते हैं कि वकील साहब के पास बैठे हुए हैं, देखे कुछ हो जाता है, कोई कहता है जी भी अदालत में खड़े हुए हैं, तो फिर जाते हैं तो फिर कहते हैं हमारे प्यारे, फिर एक नया रोना धोना घर में होता है। रोज इनके घर में क़यामत गुजरती है, एक कयामत है जो हर रोज गुजर जाती है। तुमने देखा ही नहीं नक्शा मेरी तन्हाई का, तुमने कभी आके झांका ही नहीं कि हमारे साथ जुल्म क्या हुआ है, तुम तो कहती है कुछ नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। जो लोग मीडिया से मुताल्लिक है, भाई को सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। जी सर बताइएगा, अभी आपने ये बताया है कि यहाँ पे जो शोहदा है उनके लवाहिकीन यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग अटक से यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कराची से भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर लाहौर में जिनका मरकज़ था TLP का, वो खुद गायब है, उस हवाले से कोई पिटीशन दायर नहीं की, उसकी क्या वजह? देखें, आप अगर क्रिमिनल लॉ को समझे ना, तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, ये इसमें एग्रीव्ड पर्सन वुरसा होते हैं, ठीक है ना। अपने वुरसा के लिए वो लोग आए हैं, पीछे पैरवी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तंजीम गायब है, वो क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, इसके हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। हम उनके मतलब इस हवाले से इंफॉर्मेंट है कि उनको बताया जाए वो कहां हैं। यकीनन वो भी दुखी जरूर होंगे और इस जुल्म ज्यादती पर वो संभलने की कोशिश कर रहे होंगे। वो वक्त दूर नहीं है जब वो फिर आएंगे और फिर आकर जो है ना वो अपने जो हकूक की जिद्दोजहद से शुरू कर देंगे। अभी आपने बताया कि कुछ अगवा भी हैं, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, वो भी मंजर आम से गायब है। तो ये खबरें जो है कयास रहियाँ हो रही हैं कि वो गायब हैं या अगवा हैं, तो इस हवाले से उनके घर वालों ने राब्ता नहीं किया कि इस हवाले से कोई पिटीशन दायर करें? हम तमाम वकला जो है ना, हम पहले दिन से बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि हमारी डोमेन कोर्ट्स है, हमारी डोमेन अदालतें हैं और हम अपनी डोमेन से बाहर की बात नहीं करते। आप अदालत से मुतल्लिका कोई सवाल है तो वो कीजिए। पार्टी के मुतल्लिक जो है ना, हम उनके ना तो तर्जुमान है, ना रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ना हमें इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन है और ना हम ये कोई केस पार्टी कैपेसिटी में कर रहे हैं। जितने केसेस हैं ये इंफरादी हैसियत में दायर किए गए हैं, वुरसा की तरफ से दायर किए गए हैं, पार्टी का कोई केस हमने अभी तक नहीं किया। रहमतुल आलमीन मस्जिद जो है वो भी तो मरकज था। इंतजामिया की तरफ से क्लैरिटी दूर कर लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मरकजी ऑफिस है वो आगे सब्जाजार मोड़ पे एक कोठी है, उसमें कायम किया गया है। ये मस्जिद है, मस्जिद की एक इंतजामिया है जिस तरह आम मसाजिद में होती है, और ये रेट मस्जिद इंतजामिया के सदर की तरफ से दायर की गई है। 2018 में जब मस्जिद बंद हुई थी, उसी सदर ने आके मस्जिद खुलवाई थी और आज भी हम उसी सदर की तरफ से अदालत में मौजूद है और इंतजामिया की तरफ से मौजूद है। ये बताएं कि क्योंकि आप गलती महाज है उसके ऊपर हैं, आपके पास अभी तक कितने लोग हैं जो गायब हैं और कितने लवाहिकीन पहुंचे हैं जिनके लोग जो है वो शहीद हुए हैं,
आदादोशुमार आपके पास जो रिटर्न है, जो सबूत के साथ है, वो कितने हैं? 24 मेरे रिटर्न सबूत हैं मेरे पास, जिनके लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं। उनमें से 6 की बॉडीज मिल गई हैं, 8 यहाँ मौजूद हैं, और बकिया जो है वो इस डर की वजह से कि इंतजामिया उन्हें प्रेशर दे रही है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूं, आपकी शायद रूह कांप जाएगी कि सैयद हशमतुल्लाह शहीद हुआ, उसकी डेड बॉडी लेकर वुरसा जा रहे थे, उन वुरसा को उठा लिया गया, 2 भाई 2 बहनों पे पर्चे दे दिए गए, उस डेड बॉडी को जो है ना वो कहीं छुपा दिया गया, और फिर उन पर इतना तशद्दुद किया गया, और डॉक्यूमेंटेड बातें हैं सारी, ये इसके इतना तशद्दुद किया गया कि एक बहन को मिसकैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया, इतना मारा गया, और उन खवातीन को रात को मर्द मारते हैं, और मर्दों के पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा गया। फिर उनकी जमानत की गई तो दूसरे पर्चे में उनको उठा लिया गया। तशद्दुद की वजह मैं बताता हूं, 3271 एक FIR है नवाकोट की, उसमें यह लिखा गया है कि सैयद हशमतुल्लाह और सैफुल्लाह जो 2 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें साद रजवी ने गोली मारी और अनस रजवी ने पांव पे फायर मारा और एक ने सर पे फायर मारा। उन दोनों पे तशद्दुद करके पूरी फैमिली पे उन्हें यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी छूटने की एक ही सूरत है कि तुम बयान दो कि तुम्हारे भाई को साद रिजवी और अनस रिजवी ने मारा है। ये मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई है, और वो मेरे दफ्तर या इस तरह कहीं भी मुलाकात होगी तो मुझे सारी बातें बताई हैं। ठीक है, तो बताइए इस कंडीशन में आप ये सवाल जो करते हैं जी लवाहिकीन आ नहीं रहे तो क्यों आएंगे वो, और जो आ रहे हैं इनके घरों पे भी रात को पुलिस गई है। मैंने DIG को शिकायत की, उसने कहा जी हम उनको मना करते हैं कि आपको तंग नहीं करेंगे। एक भाई आए नहीं मियांवाली से, उनकी आए हुए, अच्छा, इनके घर पे रात को पुलिस गई है और कह दी आपने रिट क्यों की है। अबे भाई, क्या एक शहरी जो है वो रिट भी दायर नहीं करेगा? यानी या मारो तो आ भी ना करे। जुल्म ज्यादती की इंतहा है। मुझे ये बात याद आ गई कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमा फरमाया करते थे कि मुसलमानों, अगर आज शाम पर की सूरत हाल पर तुम खड़े ना हुए, कल वो सूरत हाल तुम्हारे मुल्क में भी होगी, और हम देख रहे हैं कि वो सूरत हाल यहाँ हो गई है या होने जा रही है। सर, जिनकी 6 बॉडीज मिली है उनकी किसी के खिलाफ FIR करवाई गई है या नहीं? FIR करवाई जाएंगी, अभी तक FIR नहीं हुई, और उसकी वजह वही जुल्म है कि अगर आप FIR कराने जाएंगे, आप ये कहते हैं जी बंदा तो मर गया, मुद्दई को भी मार दिया जाए, तो ऐसा जुल्म इतना है कि इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, और ये इंशाअल्लाह गम की शामें जब सहर होगी तो इंशाअल्लाह FIR भी होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबकी फर्दन नाम इसलिए लिए शोहदा के कि वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है यहाँ पर। आप जब फोन, हमारा जो PTCL नंबर दिया गया है या हमारे दोस्तों के नंबर आपके पास है, किसी को भी कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जिनके लोग मिल गए उनकी मालूमात हम दे देंगे कहाँ पर हैं, और जो अभी तक नहीं मिले उनके हवाले से हमने पहले ही बता दिया कि कोर्ट को हमने असिस्ट करना है कि उनका क्या किया जाए। अगली तारीख में या तो वो नाम बताएंगे या फिर उनकी FIR हम शायद करवा दें। और सेकंड ये कि जो शोहदा है उसके हवाले से हमें उनके रिकॉर्ड का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।